हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। सूबह टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लुकमान आदम। भोपाल के जोन 3 थाना तलैया चौकी बुधवार 4 बत्ती चौराहे से एक अहम खबर निकल कर आ रही है। बता दें कि फ्रॉड तथा चीटर तत्वों से किस तरह सुरक्षित एवं चौकन्ना रहें, इस संबंध में थाना तलैया एसआई कमलेश रायकवार ने स्थानीय लोगों के समक्ष अपने संबोधन में बताया कि किस तरह से ठगी की गतिविधियां मौजूदा परिस्थितियों में प्रचलित हैं तथा अपने भोले और नादान व्यक्ति इनका शिकार हो रहे हैं। इस तरह की ठगी से किस प्रकार बचें, उन्होंने अपने संबोधन में बताया। आइए सुनते हैं एसआई कमलेश रायकवार जी की जुबानी। ठीक है, और एक सिम बैंक अकाउंट से लिंक है, तो कोई भी आलतू फालतू काम करने के लिए आप अपनी दूसरी वाली सिम का यूज़ करो। ठीक है, हर जगह अपनी बैंक डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बैंक फ़ोन आता है, हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका हमें ये जानकारी चाहिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, आपका ये OTP, ऐसा होता है ना कभी कभी। लेकिन असल में होता ये है कि बैंक कभी भी आपकी जानकारी नहीं मांगता है मोबाइल पे, कभी भी नहीं मांगता है। जो असली कॉल आएगा ना आपके पास, वो कभी आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं मांगेगा और ना ही आपका कभी OTP मांगेगा। तो आप उसकी पहचान कर सकते हो कि ये सही आदमी पूछ रहा है या गलत आदमी पूछ रहा है। ठीक है, और कई बार अनजाने कॉल अपने पास आते हैं। अनजाने को असल में देखा कि यार कॉल आ रहा है, जानते नहीं हो और बस उठा लिया। हमें देखो, अपने जो देश का कोड है वो है 91। अगर 91 के बाद 10 अंकों का नंबर लिखा है, आप कॉल उठा सकते हो। ठीक है, अगर 92 लिखा है कहीं, मैं +92 की बात कर रहा हूँ, 10 नंबर का तो अलग है वो, उसके आगे की बात कर रहा हूँ। अगर +92 +93 ऐसा कुछ लिखा हो, आप वो कॉल मत उठाएं। ठीक है, अगर आप लोग मोबाइल स्मार्टफोन चलाते हो तो आप लोग एक ट्रू कॉलर ऐप जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। ट्रू कॉलर किसके पास, कितने मोबाइल बताओ, कितने लोगों के पास है? क्या होता है ट्रू कॉलर से? ट्रू कॉलर से एक चीज़ ये अच्छी होती है कि वो हमें पहले से अवेयर कर देता है कि हमें कौन सी कॉल उठानी है कि कौन सी कॉल नहीं उठानी। अगर कोई फ्रॉड आदमी 50 जगह कॉल करके फ्रॉड कर चुका होगा, तो ट्रू कॉलर क्या करता है, उसको रेड फ्लैग कर देता है, लाल कलर से आता है उसका नंबर, और उस पर कई बार लिखा भी आता है फ्रॉड, ये कॉल ना उठाएं, ऐसा भी लिखा आता है। तो अगर आपका स्मार्टफोन है और आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर नहीं है तो डाउनलोड कर लो। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके पास कोई फेक, मतलब अगर कोई आपके पास लिंक आई, लिंक समझते हो, लिंक जिस पर क्लिक करने से कुछ ना कुछ खुल जाता है। अगर आपको नहीं पता कि ये लिंक कहाँ की है, किस चीज़ की है, कोई लालच की है, बिल्कुल मत बोलो। ठीक है, जब तक कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपको पता है कि ये लिंक सही है तो आप क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं पता, किसी समझदार आदमी से पूछो, पुलिस बैठी, आप पुलिस से पूछिए, क्योंकि एक बार अगर आपका पैसा कट गया अकाउंट से, ठीक है, तो हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है वापस लाने के लिए। तो हमारा ये है कि आप जागरूक रहोगे ना, तो आपका पैसा कोई नहीं काट पाएगा, क्योंकि मेहनत से कमाते हैं पैसा, है कि नहीं? बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, और ये फ्रॉड लोग उसको हमेशा उड़ाने के चक्कर में बैठे रहते हैं कि आप कोई गलती करो और हम उड़ा दें। कई बार क्या होता है, आप ये नई नई जो ट्रिक है फ्रॉड लोग चलाने लग गए हैं। आपके पास कोई पार्सल वाला आएगा, बोलेगा कि भैया ये आपका पार्सल, आप बोलोगे हमने तो कुछ मंगवाया नहीं, हमने कुछ नहीं मंगवाया, तो बोलेगा कि अच्छा आपने नहीं मंगवाया, आपका नहीं है तो गलती से आ गया होगा। एक काम कीजिए, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप उस नंबर पे फ़ोन करके उसको बोल दीजिए कि हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दो। ठीक है, तो आदमी अब सोचता है हमने तो किया नहीं है, तो ठीक है अब कर देते हैं कैंसिल। तो वो फ़ोन जो नंबर उसने दिया है उस पर वो बोलेगा कि हाँ हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दो, ये हमारा नहीं है। तो सामने वाला आदमी फ़ोन पे बोलेगा कि एक OTP आपके पास आएगा, वो OTP आप हमें बता दीजिए, हम आपका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो वो जो OTP भेजेगा, एक्चुअल में वो OTP आपको नहीं बताना उसको। ठीक है, पहली बात तो अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो बोल दो उससे भाड़ में जाओ तुम, हमने ऑर्डर नहीं किया, हमें नहीं चाहिए ना, हम फ़ोन लगाएंगे। एक बात, अगर आपने बाई चांस कॉल कर भी दिया तो वो आपसे OTP बोलेगा कि आप OTP बताओ, आप बोलोगे तुम फ्रॉड आदमी हो साले, ठीक है, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो कभी भी OTP, जब आपको पहले से पता है कि हमने कोई काम करवाया है और सामने वाला OTP बोल रहा था
कि OTP आएगा, तब आप वो भी OTP बताओ। अनजान आदमी को OTP बताने का नुकसान आप झेलोगे। आपके अकाउंट से पता चला 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जैसी जिसकी क्षमता होती वो काट लेते हैं, ठीक है। और बाद में फिर आपको पछतावा होता है कि यार कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं किया था और ये हमने कैंसिल करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। एक चीज़ और अच्छी बताता हूँ आपको, ठीक है, ये आपके काम की चीज़ है। एक आदमी ऐसे बाजार में से जा रहा था, वो ऐसे कान पे ऐसे मोबाइल लगाए हुए थे। एक बाइक आती है, बाइक पे 2 लड़के बैठे थे, पीछे वाला जो लड़का था उसने उसका मोबाइल ऐसा चुराया और भाग गया लेके। ये लड़का उसके पीछे दौड़ता है, ठीक है, कि उसका मोबाइल मिल जाए, लेकिन वो गाड़ी से तो निकल जाते हैं। ये थोड़ी देर बाद लौट के आता है, ठीक है, और फिर वो किसी दूसरे से, तीसरे से, चौथे से बोलता है भैया हमें आपका मोबाइल दे दीजिए, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, हमें कॉल करनी है अपने पिताजी को, ठीक है। तो 10 लोगों से वो बोलता है, लेकिन वो लोग कोई भी उसको मोबाइल नहीं देते, सबके अपने अपने काम रहते हैं तो नहीं देते। एक आदमी सोचता है कि यार कि बेचारा वो लड़का बार बार परेशान हो रहा है, कह रहा है कि मोबाइल चोरी हो गया है, तो वो बोलता है भैया लो तुम मेरे मोबाइल से बात कर लो, इससे ही बात कर लो। तो वो उसका मोबाइल लेता है, ठीक है, जैसे आप खड़े हो, ठीक है, आपका मोबाइल मैंने ले लिया बात करने के लिए, तो वो ऐसे खड़े हो गए, बात करते करते थोड़ा यहाँ आ जाता है, ठीक है। फ़ोन पे बोलता है कि पापा मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, इसीलिए मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं किसी के मोबाइल से फ़ोन लगा रहा हूँ आपको, ठीक है, और मैं रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ। तो उसका बाप बोलता है दूसरी तरफ से कि तुमने गाड़ी का नंबर देखा क्या? तो उसने बोला हाँ मैंने नंबर तो देखा था। तो इसने चार अंकों का एक नंबर बता दिया, ठीक है। मान लो उसने बोल दिया कि 2140 था नंबर, ठीक है, और उसने उसके बाद फ़ोन कट कर दिया। उसने बोला कि हाँ मैं घर आ जाऊँगा शाम को। इसने मोबाइल आपको वापस दे दिया, वो लड़का चला गया। थोड़ी देर बाद आपने देखा मोबाइल, यार मेरे मोबाइल में मैसेज आ रहा है कि मेरे 1 लाख रुपए कट गए, ठीक है। तो इसने देखा कि यार कि ऐसा क्या हो गया जो मेरे मोबाइल से 1 लाख रुपए कट गए। उसको याद आया थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, जब वो उसने लड़के को फ़ोन दिया, उस लड़के ने अपने बाप से बात करने का बोला था कि हम अपने बाप से बात कर रहे हैं। उसने बोला था गाड़ी का नंबर देखा क्या? तो उसने बोला 2140 गाड़ी का नंबर, लेकिन वो एक्चुअल में वो गाड़ी का नंबर नहीं था। वो जो लड़का था जिसने मोबाइल लिया बात करने के लिए, वो एक फ्रॉड आदमी था। उसने ये पूरा फ्रॉड रचा था कि हम पहले अपना मोबाइल चोरी करवाएंगे लड़के से, फिर हम किसी से मोबाइल मांगेंगे, जो हमें अपना मोबाइल दे देगा, हम उसको बोलेंगे हम अपने पापा से बात कर रहे हैं, मोबाइल चोरी हो गया, गाड़ी का नंबर है 2140। जबकि 2140 क्या हुआ, उसके मोबाइल पे OTP भेजा सामने वाले ने, ठीक है। उसने अब जैसे तुम्हारा मोबाइल था, तुम्हारे हाथ में होता तो तुम देखते कि यार ये OTP किस चीज़ का आया है, तुम नहीं बताते। लेकिन चूंकि ये मोबाइल तुमने मदद के लिए किसी को दिया और उसने बता दिया, और उस OTP के चक्कर में उसके 1.5 लाख रुपए कट गए, ठीक है। तो इससे क्या सबक मिलता है? इससे ये सबक मिलता है कि मदद करो किसी की, लेकिन बहुत सोच समझ के मदद करो। अगर मान लो किसी को आपको फ़ोन देना है बात करने के लिए, तो हाथ में मोबाइल अपने हाथ में रखो, ठीक है। सामने वाले को नहीं देना है, सामने वाला बात करते हुए वहाँ नहीं जाना चाहिए, मोबाइल आपके हाथ में रहना चाहिए, और हमेशा फ़ोन स्पीकर पे रखो। अगर बाई चांस किसी की मदद करते हो तो उससे ये नुकसान कभी नहीं होगा कि तुम्हारे मोबाइल पे पासवर्ड आएगा या OTP आएगा तो कोई और नहीं बताएगा, तुम्हारे हाथ में है ना, है कि नहीं? तो कभी आपका नुकसान नहीं हो पाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़, मुझे एक जगह मैंने ये वीडियो देखा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ, ठीक है। तो मदद करो लेकिन उतनी जितने में अपना नुकसान ना हो, ठीक है। और जिन जिन चीज़ों का मैंने आपको बताया है वो चीज़ें आप याद रखो। आपके साथ बाई चांस अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, अपने घर वालों को भी हाँ, आप अपने घर वालों को भी बताओ, अपने दोस्तों को भी बताओ, और आप जहाँ चाय पी रहे हो कहीं भी, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आपकी बात सुनते हैं लोग, तो उनको ये जानकारी बताओ। बाई चांस मान लो अगर फ्रॉड हो गया, कई बार अपन कोशिश करते हैं कि ना हो, लेकिन बाई चांस अगर हो जाए तो एक नंबर है 1930, ये अपने मोबाइल में सेव रखो,
1930 ये है हेल्पलाइन नंबर। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है आप तत्काल इस नंबर पे फ़ोन लगाइए, आपका पैसा बैंक अकाउंट पे फ्रीज हो जाएगा। जो दूसरा निकालने जा रहा था वो नहीं निकलेगा, होल्ड हो जाएगा पैसा, ठीक है। उसके बाद आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ज़रूर आप अपने पास रखना 1930। हाँ, और एक चीज़ और है, अभी एक मध्य प्रदेश पुलिस ने एक, जैसे मैं आपको ये साइबर के बारे में जानकारी दे रहा था, वैसे नशे से दूरी एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है कि जो अपने युवा लोग हैं, युवा लड़के हैं, ये आजकल ज़्यादातर नशे में जुड़ गए हैं, ठीक है। तो अपनी जो नई पीढ़ी है वो ख़राब हो रही है। तो चाहे युवा हों, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हों, चाहे नई वाली पीढ़ी हो, इनके लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने शुरू किया है नशे से दूरी है ज़रूरी कार्यक्रम 2.0 के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि वो किसी भी प्रकार का नशा ना करें। दारू, गुटखा, सिगरेट ये तो चलो ठीक है, दारू लेके बहुत बेकार चीज़ है, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ बर्बाद कर देती है। गांजा, अफीम, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपके आसपास बिक रही हो आप सूचना दीजिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा नशा करता हो तो आप उसको ना करने के लिए सलाह दीजिए, ठीक है। ताकि कम से कम एक तो आप साइबर फ्रॉड से भी बच रहे हो और दूसरा आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, उसको भी आप बचा रहे हो, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को।